हेलो बच्चों, हम लोग आत्मज्ञ व सर्वज्ञ क्लास 12 संस्कृत का दूसरा पद्यांश पढ़ रहे हैं। दूसरा संस्कृत पद्यांश पढ़ रहे हैं। पहले पद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, मैं अब ऊपर जाने वाला हूँ, इसलिए मैं अपनी कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संधि विच्छेद करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हे स्वामी, क्या मैं आपके दिए गए धन के द्वारा मुझे अमरत्व प्राप्त हो सकता है, अमरता प्राप्त हो सकती है? अगर उससे अमरता नहीं प्राप्त हो सकती है तो उस धन का क्या होगा? मेरे उस धन का कोई मोल नहीं है। अगर आपको अमरता का कोई तत्व आपको ज्ञात है तो वह तत्व मुझे बताइए। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे मैत्रेयी, तुम केवल अच्छी नहीं हो, सुंदर गुणों वाली नहीं हो, बल्कि तुम एक क्या हो, सुंदर आत्मा वाली भी हो। और आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन का क्या करूँगा, वर्णन करूँगा। तो अब इसके आगे दूसरा पैसेज है। याज्ञवल्क्य उवाच न वारे मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने कहा, न वारे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पति पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, बल्कि क्या होता है, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवतु। बल्कि क्या होता है, अपनी कामना पूर्ति के लिए उसे पति प्रिय होता है। कहने का उनका मतलब कि पति की कामना के लिए पत्नी को पति नहीं प्रिय होता है, बल्कि उसकी अपनी कामना के लिए। पति घर में ना रहे तो मेरे बच्चे कैसे पलेंगे? ये तो मैं ऐसे ही समझा रही हूँ, इसमें नहीं लिखा हुआ है। और काम मेरे से कैसे होंगे, कौन करेगा, कैसे होगा? बाहर अंदर तो आप बनाने वाले हैं, घर में बाहर से कौन लाएगा कमा करके? ये सारी चीज़ें होने के कारण वो बता रहे हैं कि ये जो सांसारिक मोह माया है जो और स्वार्थपरता मनुष्य की, ये इस वजह से लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रिय होते हैं। तो वही समझाते हुए कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वारे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पति प्रियो भवत। हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवत। अपनी कामना के लिए पति पत्नी को क्या होता है, प्रिय होता है। अब फिर आगे वो बता रहे हैं कि जैसे पत्नी को पति भी अपने कामना के लिए प्रिय होता है, वैसे पति को भी पत्नी अपनी कामना के लिए ही ये प्रिय होती है। ये आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं, ना मारे जाया कामाय जाया प्रिया भवतु, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवतु। कह रहे हैं कि और ना ही पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। फिर आगे कह रहे हैं, ना मारे पुत्र वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवतु। कह रहे हैं कि अरे, पुत्र और धन की कामना के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। फिर है कि न वारे सर्वस्य कामाय सर्वप्रियम भवतु, आत्मनस्तु वै कामाय सर्वप्रियम भवतु। और कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना के लिए क्या होते हैं, सब प्रिय होते हैं। अभी मैं आगे पूरा कर लूँ तब बताऊँ कि इसलिए हे मैत्रेयी लिखा है कि तस्माद् आत्मा व अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, जो आत्मा है वह क्या है, द्रष्टव्य है, देखने योग्य है, दर्शनार्थम श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यास्यश्च। और कह रहे हैं कि इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, और निश्चय ही ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मा के दर्शन के द्वारा ही इदम सर्व विदितम भवतु, क्या होता है, यह सब विदित होता है। अर्थात देखो,
शुरू से ही इन्होंने बताया कि पति की कामना के लिए पति नहीं प्रिय होता, बल्कि अपनी कामना के लिए। वो मैं आपको समझा चुकी कि बाहर से कौन सामान लाएगा, कौन कमा के लाएगा, कौन मेरे बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा। इस वजह से लोग कहते हैं कि अपनी कामना सिद्धि के लिए लोग क्या पत्नी पति को प्रिय होती है। और पत्नी भी, लोग ये सोचते हैं कि बाहर से मैं कमा के लेके आऊँगा तो घर में कौन बनाएगा, बच्चों को खिलाएगा पिलाएगा सुलाएगा, हर काम घर की जो अंदर वाले घर के अंदर की चीज़ें हैं वो कौन करेगा। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि पति को भी पत्नी जो होती है वह अपनी ही कामना की सिद्धि के लिए प्रिय होती है। और कह रहे हैं ये तो पति पत्नी की बात होगी। पुत्र और वित्त, पुत्र मतलब पुत्र, वित्त मतलब धन, धन और पुत्र भी लोग क्या करते हैं, अपनी कामना के लिए ही लोगों को क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। क्योंकि पुत्र हमारे वंश को चलाता है, लोगों के वंश को चलाता है। और वो क्या करता है, देखभाल करता है। क्योंकि पुत्री का विवाह होकर तो पुत्री चली जाती है, लेकिन पुत्र रहता है, बुढ़ापे में उनका सहारा बनता है, उनका देखभाल करता है, उनके वंश को बढ़ाता है। और धन जो है, धन का आज के ज़माने में धन मनुष्य का क्या है, सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है। धन हो जाए, ज़माना ऐसा आ गया है। पहले लोग कहते थे कि धन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज मेरे नज़रिए से मैं सोचती हूँ कि धन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी अन्य चीज़ें, जितने कि संबंध। एक चीज़ देखिए प्रैक्टिकली, हम लोग कहते हैं कि संबंध अच्छे होने चाहिए तो कैसे भी निकल जाएगा, लेकिन क्या होनी चाहिए, अगर उन संबंधों में कहीं पैसा आके अटक गया तो वो अच्छे से अच्छे संबंध क्या होते हैं, इस ज़माने में ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसलिए सभी चीज़ों की इस ज़माने में ज़रूरत है। तो लेखक वही कह रहे हैं कि सब कुछ, जितनी भी चीज़ें हैं, पति पत्नी को इसलिए प्रिय होता है अपनी कामना के लिए, पत्नी भी अपनी ही कामना के लिए प्रिय होती है, पुत्र और वित्त अपनी ही कामना के लिए, सब एक दूसरे से अपनी कामना के लिए ही प्रिय होते हैं। इसलिए समझाते हुए कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, सिर्फ अपनी आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। और आत्मा के ही दर्शन के द्वारा सब कुछ क्या हो जाता है, विदित हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। धन्यवाद बच्चों, आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों।